दोस्तों, आपको वो बिटिया याद है जिसके हाथों से अखिलेश यादव ने भंडारा खा लिया था? उसके बाद सबका साथ सबका विकास, महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में वाली सरकार ने उनके पिता के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया था, डिमोशन कर दिया था बिना किसी खास तथ्य के। सब याद है। जिसके बाद अखिलेश यादव ने मोर्चा खोला था। एक बार फिर से वही बिटिया रानी चर्चा में। वजह कि छोटे मोटे मुद्दे लेकर थोड़े दिन हाईलाइट रहकर किसी को भी भुला देना, ये एक पार्टी विशेष की नीति रीति हो सकती है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अखिलेश यादव को नेताजी से एक बहुत खास गुण मिला है। नेताजी के बारे में अगर आप नहीं जानते और जानते भी होंगे तो ये बात हामी भरेंगे कि नेताजी की एक खासियत तो वही शिवपाल सिंह यादव में भी है और वही अखिलेश यादव में। आप आज मुलाकात करिए, आइए, बस 5 मिनट बात कर लीजिए और इसके बाद 5 साल बाद जाके मुलाकात करिएगा। वो आपको नाम लेकर बुलाएंगे। नेताजी की खासियत थी और 10, 20, 50 साल बाद भी जाओ बुलाते थे। यही शिवपाल सिंह यादव और यही अखिलेश यादव है। तो बिटिया रानी को भूले नहीं। तो ऐसा क्या हुआ, क्या तोहफा दे दिया अखिलेश यादव ने उस बिटिया को, जिस बिटिया ने सिर्फ इतना किया था कि उन्होंने अखिलेश यादव को भंडारा खिलाया था और अपने हाथ से, और उसके बाद बस थोड़ी तारीफ कर दी थी। लेकिन पिताजी सरकारी कर्मचारी, तो डिमोशन कर दिया गया था। लेकिन अब एक बड़ा तोहफा अखिलेश यादव ने उस बिटिया को दिया है, अपनी बहन को दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। वैसे तो आपने देखा इस उत्तर प्रदेश में खास तौर पर 2017 के बाद ऐसे ऐसे अधिकारी हैं जो पुलिस नियमावली की कि चीथड़े उड़ा देते। चीथड़े शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ऐसे ऐसे बयान, ऐसी ऐसी कार्रवाई जिसको लेकर इसी उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी तक लताड़ लगा चुके हैं कि ये एक पुलिस वाला एक अधिकारी तो कर नहीं सकता। लेकिन जब सरकार चाहती है तो अधिकारी मनमड़ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकता है। मैं यहां से क्यों शुरू कर रहा हूं बताता हूं। जब होली का कार्यक्रम आया तो उस अधिकारी ने एक बयान दिया था। बयान याद है? बयान ये कि अगर किसी के ऊपर रंग गिर जाए और उसकी भावना आहत हो जाए तो शरीर का वो हिस्सा कटवा ले। ये अपने आप में इतना आपत्तिजनक बयान है जो एक हिंदुवादी संगठन के उन्मादी किस्म के लोग देते हैं। लेकिन जब उस अधिकारी ने दिया, चर्चा में आए, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि वो पहलवान है भैया। पहलवान ऐसे ही बोलते हैं, मतलब पहलवान को अधिकारी बनाकर ऐसी भाषा शैली का समर्थन कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ, बाद में प्रमोशन हो गया, समझ गए क्या? लेकिन आप ऐसी भाषा शैली बोलकर एक पार्टी विशेष की मदद करें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई, जबकि वो सरकारी कर्मचारी भी नहीं है, उनके परिवार का कोई सदस्य अगर विपक्षी पार्टी के किसी नेता की तारीफ कर दे, उसे अपने हाथों से बस भंडारा खिला दे, तो इन्हें दिक्कत हो जाती है। जबकि उत्तर प्रदेश के अंदर ही ऐसे ऐसे भी हैं कि भंडारा होता तो कहा जाता मुल्लो भाग जाओ। ये है, फिर भी उस पर कार्रवाई नहीं होती। यानी आप सोचिए सरकार की संविधान के प्रति कितने सचेत है। लेकिन आज बात उस बच्ची की होगी। बच्ची का नाम अंजलि। अंजलि दलित समाज से आती है। अपराध अखिलेश यादव को भंडारा खिलाना, कार्रवाई क्या, उनके पिता का डिमोशन कर देना। बिटिया रानी ने सपा के दफ्तर में जाकर अखिलेश यादव के सामने शिकायत भी दर्ज कराई थी और कहा था ये सब ऐसे ऐसे हुआ। लेकिन उसने ये भी कहा कि जरूरत नहीं है कि मदद हो सके करिए, वरना कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज मैं ऐसे ही रहूंगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मैंने जो किया गलत किया, कुछ नहीं गलत किया। उस बेटी की बहादुरी देखकर उसी समय अखिलेश यादव ने प्रण ले लिया था तोहफा दिया जाएगा, और वो तोहफा मिल गया। पहले पढ़िए, पहले भंडारा खाया, फिर मंच पर बुलाया और अब सपा का मेंबर बनाया। लोग पूछते हैं ना, आप तो दलितों पर अत्याचार करते थे, यादव तो ऐसे, यादव की सरकार, भूल गए अखिलेश यादव का कार्यकाल, ये वो। मैं अब भी बता रहा हूं, जहां जहां तोड़फोड़ होगी वहीं बीजेपी की सरकार सत्ता में आ सकती है। मैं बता चुका हूं, जब जब शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव दूर हुए तभी 17 में इनकी दाल गल पाई। 22 में भी इसीलिए दाल गल पाई थोड़ी बहुत। वैसे तो आप सब जानते चुनाव कैसे लड़ा और कैसे जीता। 2 साल बाद याद आई थी चुनाव आयोग को कि कुछ दस्तावेज भेजे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, उन पर देख लिया जाए। कार्रवाई कुछ नहीं हुई, 27 आ गया। 2022 के चुनाव में भी दल नहीं मिले थे, ना दिल मिले थे, ना दल, बस साथ आए थे। और जब से दोनों दल मिले हैं तब से दाल नहीं गल रही है। 400 पार का सपना जमींदोज हो गया। मैंने कहा ना, जहां जहां तोड़फोड़ होगी वहीं पर ये चुनाव जीतने की हिम्मत रखते हैं। अब देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की जंग
फतह करने की तैयारी में जुटे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने जन्मदिन पर बुधवार को पार्टी की डिजिटल सदस्यता अभियान लॉन्च किया। हर बूथ पर 50 नए सदस्य बनाने का आह्वान करते हुए समाजवादी पार्टी के नए सदस्यता अभियान की शुरुआत की और ऑनलाइन सदस्यता के लिए ऐसे में लखनऊ प्रदेश कार्यालय में दलित समुदाय से आने वाली अंजलि और उनके परिवार को समाजवादी पार्टी का सदस्य बनाकर डिजिटल सदस्यता अभियान का आगाज किया। इस दौरान अखिलेश ने कहा, यह अनवरत अभियान है जो हर पीड़ित दुखी अपमानित यानी पीडीए पीड़ित दुखी अपमानित को हमारे समाजवादी मूल्यों से जुड़ेगा और पीडीए परिवार को सशक्त करेगा। मुझे लगता है कि इन 3 चीजों से आपको किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने जब जब पीडीए की कोई फॉर्मूला बताया, उसका पूरा स्टैंड फॉर यानी कि उसका मतलब समझाया पीडीए का, तो उन्होंने क्या क्या कहा और मुझे लगता है किसी भी शब्द से आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बीजेपी वाले उसे क्या क्या बताएंगे वो बताता हूं। इन्होंने अभी कहा है कि पीड़ित दुखी अपमानित, इसे ये भी कहते हैं पिछड़ा दलित आदिवासी या अल्पसंख्यक। पी से पत्रकार भी कभी कभी कहा गया, ए से आदि आबादी यानी महिलाओं के लिए भी कहा। इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पीडीए यानी पिछड़ा दलित आदिवासी या अल्पसंख्यक के लिए क्या लिखा है सब जानते हैं। पीडीए के फॉर्मूला वो अलग तरीके से बताते रहे, पर कोई परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी कभी कुछ बताते रहे। बीजेपी का मतलब आज तक नहीं बता पाए कि कौन सा खास कार्यक्रम करके दे दिया बीजेपी ने, लेकिन पीडीए का मतलब समझा रहे थे। ये चिड़े बैठे हैं। 24 से पहले इसी पीडीए का मजाक उड़ाया था और पीडीए के इसी फॉर्मूले ने हालत खराब कर दी, तब से चिड़े बैठे। अब देखिए, सपा प्रमुख ने इस अभियान की शुरुआत उसी दलित लड़की को सदस्य बनाकर की जिसके यहाँ 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के मौके पर जाकर भंडारा खाया था। भंडारे के बाद अंजलि के पिता का डिमोशन कर दिया गया था, तो अखिलेश यादव ने अंजलि को पार्टी के मुख्यालय बुलाया था। अब अंजलि को पार्टी का सदस्य बनाकर अखिलेश ने सियासी संदेश देने का दाव चलाया। ये तो दाव लिखते हैं, तो दाव तो सभी चलते हैं। भूल गए क्या, 17 में मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ, 2 से 4 महीने बाद ये गए थे एक दलित बस्ती में। वहां पहले ही अधिकारियों पहुंच गए थे। अधिकारियों ने खाने पीने की चीज उन्हें दी हो न दी हो, लेकिन कहा था कि जब मुख्यमंत्री से मिलने आए तो साबुन बांटे गए थे, इनसे नहा धोकर आना। और ये झूठी खबर नहीं है, आप अभी भी सर्च कर लीजिएगा, ये 2017 की खबर है। तो इनका तमाशा सब जानते हैं, या छूने से भी डरते हैं, घबराते हैं। उनके यहाँ खाना खाने वाला तो तमाशा आपने देखा ही था। उसके बाद क्या शुरू हुआ था, बड़े बड़े नेता जा रहे थे दलितों के यहाँ खाना खाने, लेकिन क्या होता था, क्या खाना बाहर से आ रहा है, या फिर वो होती है ना डिस्पोजल प्लेट, बिस्लेरी की बोतल, सब बाहर से आती थी। सिर्फ घर में बैठ के खाना खाते थे, ये दिखाने के लिए वो दलित प्रेम कितना है यकीन बताकर दिखा दीजिए। कभी बहुत मोहब्बत के साथ दलितों को गले लगाते हुए आपने इनको देखा हो? कहीं नहीं, क्योंकि पार्टी उस फॉर्मूले पर नहीं चलती ना जिसका फॉर्मूले पर चलती है। फिर कहा जाता है कि असंगति क्यों है। असंगति इसीलिए समाज के अंदर है कि जो पॉलिटिक्स है ना, उसने असंगति बनाए रखी है जातियों में। देखिए क्या हुआ था, 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती और बैसाखी के मौके पर अंजलि मैसी के पिता उमेश कुमार ने लखनऊ में भंडारे का आयोजन किया था। बैसाखी के मौके पर अखिलेश यादव लखनऊ के सदर गुरुद्वारे में माथा टेकने पहुंचे थे। गुरुद्वारे से बाहर निकले तो अखिलेश यादव से अंजलि ने भंडारे का प्रसाद खाने की गुजारिश की। अखिलेश यादव ने उनका भी मान रखा, वहीं रुककर पूरी सब्जी खाई। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था और सूबे की सियासत में चर्चा का विषय बन गया था। इसके बाद है कि अंजलि मैसी के पिता उमेश कुमार छावनी परिषद में सुपरवाइजर के पद पर थे। अंजलि का आरोप था कि अखिलेश यादव को भंडारे का प्रसाद खिलाने के अगले दिन उनकी पिता पर गाज गिर गई। उन्हें सुपरवाइजर के पद से डिमोट करके सीधे सफाई कर्मचारी बना दिया गया। तो कितना महिलाओं का सम्मान करते हैं, दलितों का सम्मान करते हैं, समझ गए ना। नमस्कार।